हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। आप सभी को मेरा नमस्ते और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं कॉन्जक्शन। कॉन्जक्शन एक्चुअली होता क्या है? कॉन्जक्शन वो इंग्लिश के वो चीज़ होता है जो क्या करता है कि दो सेंटेंसेस या फिर सेंटेंस के दो पार्ट को आपस में जोड़ता है। ठीक है, जो कनेक्ट करता है आपस में उसको कहा जाता है कॉन्जक्शन। तो एक्चुअली कंजक्शन की अगर हम बात करें डेफिनेशन वगैरह, तो कंजक्शन एक वर्ड होता है जो क्या करता है दो वर्ड को जोड़ेगा या फिर फ्रेजेस को जोड़ सकता है या फिर दो सेंटेंस को भी आपस में जोड़ सकता है। जैसे कि कुछ कॉमन कंजक्शन है, आप सभी को पता है, जैसे एंड है, और है, बट है। ठीक है, एंड और बट ये सब कुछ कॉमन कंजक्शंस हम अपने रोज़मर्रा की इंग्लिश के बोलने में लिखने में इसको बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनको कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है और इसको एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछता है इनमें से, और जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो कैसे गलतियों से बचेंगे, और एग्ज़ाम में अगर कोई एरर वगैरह आ गया कॉमन एरर और वो भी रिलेटेड होगा किससे, कंजक्शन से, तो वहाँ से कैसे हम बचेंगे उसके ऊपर हम आज काफ़ी अच्छी तरह से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो एक्चुअली अगर हम बात करें पहली कंजक्शन की, अगर हम बात करें एंड की, कि एंड को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखना है एंड जो कंजक्शन है ये वहीं पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे दो एक ही तरह का आइडियाज़, ठीक है, दोनों एक ही तरह का सिमिलर टाइप्स ऑफ आइडियाज़ अगर दोनों हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे एंड को। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं केला भी खाऊंगा और मैं संतरा भी खाऊंगा, संतरा इन द सेंस ऑफ ऑरेंज। तो मैं कहूँगा कि मैं खाऊंगा तो आई विल ईट बनाना, फिर मैंने कहा आई विल ईट ऑरेंज। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे दोनों खाना है, तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि आई विल ईट बनाना एंड ऑरेंज। मतलब एक ही तरह का सिमिलर, टू सिमिलर आइडियाज़ को अगर ज्वाइन करना है तो हम क्या करेंगे, एंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे दिस एंड दैट, ये और वो, और ब्रेड एंड बटर, फिर मिल्क एंड हनी, ये सब चीज़ों को, एक ही तरह का चीज़ों को अगर हमें जोड़ना है, हालांकि इसके ऊपर हम और भी ज़्यादा एग्जाम्पल दे के इसको समझेंगे, तो उसको हम एंड से जोड़ेंगे। अगर दो ही एक ही तरह का, मान लो एक ही तरह का इन द सेंस ऑफ अगर दोनों हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं तो एंड से जोड़ेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उस वाले सिचुएशन में हम एंड से उसको नहीं जोड़ेंगे। उसका एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे, ध्यान से देखो कि उन्होंने कहा कि आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री। दो सेंटेंस यहाँ पे तुम देख सकते हो, एक है कि आई एम टायर्ड, दूसरा है आई एम हंग्री। मतलब मैं टायर्ड भी हूँ, मैं थक चुका हूँ और मुझे भूख भी लगा है। ये दोनों एक ही तरह का आइडियाज़ है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब आप थक जाते हैं तो आपको भूख भी लगता है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कहेंगे, आई एम टायर्ड एंड हंग्री, मतलब मैं थका भी हूँ और मैं भूखा भी हूँ। तो इसको हम जोड़ेंगे एंड से, आई एम टायर्ड एंड हंग्री। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला सेंटेंस में यहाँ पे क्या है लिखा है कि ही इज़ पोर एंड हैप्पी। ठीक है, ये दोनों जो सेंटेंस है, अगर ये सेंटेंस सही है, तो अगर आपको आता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और बताओ मुझे कि ये जो सेंटेंस है ही इज़ पोर एंड हैप्पी, क्या ये सही है? देखो, हालांकि हम डिस्कशन कर रहे हैं एंड के बारे में, और यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस को यहाँ पे हम एंड के थ्रू ही जोड़े हैं, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोई पोर है, अगर कोई गरीब है तो माना जाता है कि वो गरीब है और वो खुश नहीं हो सकता, या फिर वो दुखी होता है। ठीक है, ये एज यूजली हम एजप्शन करते हैं, हालांकि ऐसा सही नहीं होता है। लेकिन अगर इन दोनों को हमें जोड़ना है, देखो एक बंदा गरीब है फिर भी वो खुश है, ये दोनों एक तरह का सिमिलर आइडियाज़ नहीं है। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है आइडियाज़, तो इनको जोड़ने के लिए हम एंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अगर हमें कहना है कि वो गरीब है फिर भी खुशी है, मतलब खुश है, वो गरीब है लेकिन खुश है, इसको हमें जोड़ने के लिए एंड से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि एंड क्या करता है, दो सिमिलर आइडियाज़ को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पे दोनों आइडियाज़ तो अपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए हम कौन सा कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे बट का। अब आई समझ में कि डिफरेंस क्या होता है एंड और बट में। एंड को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे दो सिमिलर आइडियाज, दो सिमिलर कॉन्सेप्ट, दो सिमिलर थिंकिंग के बारे में होगा, तो वहाँ पे हम एंड से जोड़ेंगे। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा, उसका उल्टा बोल रहा होगा, तो उसको जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बट का। ओके, आगे देखते हैं। जैसे यहीं पे जो बात मैंने बताया कि जॉइंस, बट क्या करता है कि बट जो है वो ज्वाइन करता है जॉइंस टू कॉन्ट्रास्टिंग या फिर ऑपोजिट आइडियाज़। दो ऑपोजिट आइडियाज़ को अगर जोड़ना है हमें, तो हम किसकी सहारा लेंगे, बट। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि नॉट दिस बट दैट,
और जैसे मान लो मैंने वहाँ पे कहा था कि मैं केला खाऊंगा और संतरा भी खाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनमें से कोई एक को खाऊंगा। ठीक है, मैंने कहा कि अगर तुमने मुझे पूछा क्या आप एप्पल खाएंगे या ऑरेंज खाएंगे, अगर मैं कहूँगा कि नहीं मैं दोनों खाऊंगा, तो मैं कहूँगा कि आई विल ईट बोथ एप्पल एंड ऑरेंज। ठीक है, या फिर मैं ऐसे ही कह सकता हूँ आई विल ईट एप्पल एंड ऑरेंज। ठीक है, बोथ में यहाँ पे मत घुसो, बोथ की चर्चा हम आगे करेंगे। तो नॉट एप्पल्स बट ऑरेंज, अगर मुझे कहना होगा कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा वो खाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एक को मैं मना कर रहा हूँ और एक को मैं हाँ कह रहा हूँ, मतलब एक को मैं मना कर रहा हूँ और एक को हाँ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब दो ऑपोजिट आइडियाज़ हो गया, दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हो गया। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, नॉट एप्पल्स बट ऑरेंज। ठीक है, मैं कहूँगा कि आई विल नॉट ईट एप्पल्स बट ऑरेंज। जैसे कि अगला वाला यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि मैंने हर तरह आई लुक्ड एवरीवेयर, मतलब मैं हर जगह ढूंढा, लेकिन आई कुड नॉट फाइंड माई बुक, मुझे मेरा किताब नहीं मिला। तो इस दो सेंटेंसेस को मैं कौन से कंजक्शन के साथ जोड़ूंगा, क्या मैं यहाँ पे एंड लगाऊंगा या मैं बट लगाऊंगा। देखो अगर सेंटेंस क्या है दोनों, यहाँ पे जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है कि आई लुक्ड एवरीवेयर, मैंने हर जगह पे ढूंढा, लेकिन आई कुड नॉट फाइंड माई बुक, लेकिन मुझे मिला नहीं। तो इसका मतलब है कि दो ऑपोजिट बातें कर रहा है। अगर यहीं पे हम क्या होता कि यहीं पे ये वाला सेंटेंस होता कि आई लुक्ड एवरीवेयर एंड आई कुड नॉट की जगह होता कि आई फाउंड माई बुक। ठीक है, मैं हर जगह ढूंढा और मुझे मेरा बुक मिल गया, आई फाउंड माई बुक। तो मैं वहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ता, किससे, मैं जोड़ता एंड के साथ। क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वाले बात कह रहा था, क्योंकि मैं ढूंढा और मुझे मिल भी गया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मैं ढूंढा तो सही लेकिन मुझे मिला नहीं, है कि नहीं। तो दोनों ऑपोजिट हो गया, तो मैं इन दो सेंटेंसेस को किससे जोड़ूंगा, तो मैं इनको जोड़ूंगा बट से। इसको ध्यान रखना है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, आई लुक्ड एवरीवेयर बट आई कुड नॉट फाइंड माई बुक। उस तरह से अगला वाला सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो ही इज़ स्मॉल ही इज़ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, देखो ये भी दो ऑपोजिट बात को, दो ऑपोजिट चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है कि वो कह रहा है कि ही इज़ स्मॉल और ही इज़ स्ट्रॉन्ग। मतलब देखो जो छोटा होता है वो ताकतवर नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, एक एजप्शन की तरह। ठीक है, मतलब एक ये एक्सेप्शनल नहीं है, मतलब जो हट्टा कट्टा होगा वो ताकतवर भी होगा, ये यूजुअली सबको पता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वो छोटा है बट स्ट्रॉन्ग भी है, तो दोनों ऑपोजिट वाली बात हो गई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे कैसे, ही इज़ स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग। ओके, वो छोटा है पर मोटा नहीं, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बाट की अगर हम यहाँ पे जैसे और एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पे देखो आई आस्क्ड फॉर ए हाउस, मतलब मैं ने एक घर मांगा था लेकिन मुझे एक चूहा मिला। ठीक है, मैंने तो एक घर मांगा था पर मुझे क्या मिला, मुझे चूहा मिला। अगर मुझे घर मांगने पे घर मिल जाता तो मैं यहाँ पे बट ना लगा के यहाँ पे एंड जोड़ता। ठीक है, तो मैं कहता आई आस्क्ड फॉर ए हाउस एंड आई गॉट इट। ओके, मैंने एक घर मांगा था और मुझे मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या मिला, मुझे घर नहीं मिला, मुझे मिला क्या, एक चूहा मिला। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, आई आस्क्ड फॉर ए हाउस बट आई वॉज गिवन ए माउस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद जो है वो है और कंजक्शन को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे पास चॉइस होता है, दो ऑप्शंस होते हैं। अगर दो ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना होता है तो हम इस्तेमाल करेंगे किसको, और को। जैसे या अगर कोई आप किसी को पूछना चाहते हैं कि सर आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, ठीक है, तो हम उसको पूछेंगे सर वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, है कि नहीं। इस तरह से क्या आप राइट हो या रॉन्ग हो, क्योंकि एक ही बार दो चीज़ें नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास दो चॉइसेस होगा, दो ऑप्शन होगा, तो उन दोनों के बीच में हम कौन सा कंजक्शन लगाएंगे, तो उनके बीच में हम कंजक्शन लगाएंगे और का कंजक्शन। ठीक है, मतलब और को लगाएंगे। दो ऑप्शन होगा हमारे पास, टू और मोर ऑप्शंस, तो उनके बीच में अगर हम चॉइस किसी एक को चूज करना है तो बीच में हम क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी और टी। ओके, या तो आप कॉफ़ी लेंगे या टी लेंगे, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दूसरा से मेरे पास दो चॉइसेस हैं, ध्यान दो। यहाँ पे वो कह रहा है कि वी कैन गो टू द मूवीज़, या तो हम मूवी जा सकते हैं या फिर हम घर पे रह सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि एक ही टाइम पे दो जगह पे एक इंसान थोड़ी हो सकता है। तो ये बहुत आसान है कि दो चॉइसेस हमारे पास है, या तो हम मूवी देखने जा सकते हैं या फिर घर पे रह सकते हैं,
है कि नहीं। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, या तो मैं कह सकता हूँ कि मैं मूवी जाऊँगा या घर पे रहूँगा, तो इसको सिंपली जोड़ना है और के साथ वी कैन गो टू मूवीज और स्टे एट होम, है कि नहीं, बहुत आसान है। उसी तरह से अगला सेंटेंस में दो ऑप्शन मेरे पास है, शुड आई हैव माई बर्थ या शुड आई हैव डिनर। मतलब वो कह रहा है कि मैं नहा लूँ या डिनर कर लूँ। ठीक है भाई, एक साथ दो काम नहीं कर सकता कि नहाते नहाते डिनर थोड़ी कर सकता है कि नहीं। तो इस तरह इसी के बाद इस तरह से दो चॉइसेस है, तो वो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो शुड आई हैव माई बर्थ और डिनर, है कि नहीं, या तो मैं नहा लूँ या डिनर कर लूँ। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद जो तीन कंजक्शन होते हैं, ये तीनों कंजक्शन आपस में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक शो है, एक देन है और एक एज है। ओके, ये तीनों कंजक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और मैं ये तीनों कन्फ्यूजन, मतलब ये तीनों जो कंजक्शन है इसका इस्तेमाल का सारे कन्फ्यूजन आपके इसी क्लास में भी दूर हो जाएगा। देखो कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। पहले हम देखते हैं शो को। सो ये वाला जो कंजक्शन है शो, ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे दो आइडियाज़ होंगे। ठीक है, दो सेंटेंसेस होगा या फिर दो आइडियाज़ होंगे, और जो सेकेंड वाला आइडिया है वो रिजल्ट होगा फर्स्ट आइडिया का। मतलब एक सेंटेंस में अगर हम शो को इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो पहला वाला सेंटेंस में या फिर पहले सेंटेंस के पहले वाले पार्ट में जो घटना घट रही है या फिर वहाँ पे जो कुछ भी लिखा है, उसी की वजह से दूसरा वाला चीज़ें हो रहा होगा। मतलब दूसरा वाला पहले वाला का ही कारण होना चाहिए। ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल दिया कि पहला वाला दूसरे का कारण होना चाहिए। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छी तरह से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है कि माई ग्रैंड मदर इज कमिंग टू विजिट। ठीक है, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो मेरे घर आ रही है, तो मुझे आई हैव टू गो होम अर्ली, मुझे घर जल्दी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दो एक्शन हो रहा है या फिर दो आइडियाज़ हैं, और जो सेकेंड आइडिया है वो पहले आइडिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरे घर में मेरे ग्रैंड मदर आ रही हैं, तो इसी वजह से मैं जल्दी घर जाना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे देखो जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो क्या है, वो पहले वाले की वजह से हो रहा है कि नहीं। मैं घर जाना चाहता हूँ जल्दी, क्यों भाई, क्यों, वजह क्या है, मेरा वजह है क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर मेरे घर में आ रही हैं, तो इसलिए मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो उन दोनों की सेंटेंसेस को अगर हम जोड़ना चाहें तो बीच में हम कौन सा कंजक्शन लगाएंगे, तो हम लगाएंगे सो। इस चीज़ को ध्यान रखना है। कैसे, देखो यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस क्या था, माई ग्रैंड मदर इज कमिंग टू विजिट, मेरे मतलब मेरी ग्रैंड मदर आ रही है घर पे, तो इसी वजह से शो आई हैव टू गो टू होम अर्ली, है कि नहीं। इसीलिए, शो का मतलब क्या होता है, इसीलिए, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे उसी तरह से दो सेंटेंसेस है। पहला वाला आई डिड नॉट स्टडी, मैं पढ़ा नहीं था इसलिए मैंने फेल हो गया, आई फेल्ड माई टेस्ट, तो मैं अपने टेस्ट में फेल हो गया। तो देखो दो सेंटेंसेस है, पहला वाला वो बोल रहा है कि मैं पढ़ा नहीं था फिर मैं टेस्ट में फेल हो गया, तो इसका मतलब से यही है कि मैं क्यों फेल हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, द रीज़न इज़ मैंने पढ़ा नहीं था, है कि नहीं। तो मतलब पहला वाला सेंटेंस दूसरे का कारण होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वाला पहले के हिसाब से आना चाहिए, पहले की वजह से आना चाहिए। क्यों मैं फेल हुआ, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था। तो वहाँ पे हम दोनों को कैसे जोड़ेंगे, तो हम वहाँ पे कंजक्शन लगाएंगे शो। तो हम मैंने यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आई डिड नॉट स्टडी सो आई फेल्ड माई टेस्ट। ओके, आई डिड नॉट स्टडी, मैं पढ़ा नहीं था तो इसलिए मैं फेल हो गया, सो आई फेल्ड माई टेस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें शो की, और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आई मिस्ड माई बस, आई वॉज लेट फॉर स्कूल। जैसे मैंने अपने बस मिस कर दिया और फिर मैं स्कूल में लेट हो गया, तो भाई स्कूल में लेट क्यों हुआ, ये किसके कारण हो रहा है, तो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस पार्ट के ऊपर। मैंने स्कूल पे लेट हुआ, उसका रीज़न, उसका वजह है कि मैंने स्कूल का बस मिस कर दिया था, है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको कैसे जोड़ेंगे तो आई मिस्ड माई बस सो आई वॉज लेट फॉर स्कूल। उसके बाद है एज। एज जो कंजक्शन है इसको हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे दोनों आइडियाज़ या फिर दोनों इवेंट्स, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, दोनों काम एक साथ अगर हो रहा होगा तो हम एज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे,
यहाँ पे देखो एज का इस्तेमाल होता है जब टू इवेंट्स या फिर टू इवेंट्स एक साथ होते हैं एक टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम एज को। पहले एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे है कि आई शो माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन को देखा या देखी, जो लगाना है लगाओ। आई सो माई सिस्टर, आई वॉज लिविंग, मतलब जैसे ही मैं घर से निकल रही थी वैसे ही मैं अपनी बहन को देखा, है कि नहीं। तो दोनों चीज़ें, दोनों काम एक ही साथ हो रहे हैं, है कि नहीं। जबकि हम सो का इस्तेमाल कहाँ करते थे, जब एक इवेंट की वजह से दूसरा होता था, है कि नहीं। दूसरे की वजह कौन था, पहला था, ओके। बट यहाँ पे वो बोल रहा है कि एज वहाँ पे हम लगाएंगे जहाँ पे क्या होता है कि दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे आई सॉ माई सिस्टर एज आई वॉज लीविंग, मैंने अपने बहन को देखा जब मैं घर से जा रहा था, है कि नहीं। एक टाइम पे हो रहा है। इसका और एग्जाम्पल देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आप। देखो, आई वॉज प्लेइंग द पियानो एंड माई मदर वॉज कुकिंग, मतलब जब मैं पियानो बजा रहा था तब मेरी मम्मी क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। तो दोनों एक टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं पियानो बजा रहा था, मम्मी खाना बना रही थी। तो मैं इन दोनों को कैसे जोड़ूंगा, तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा आई वॉज प्लेइंग द पियानो एज माई मदर वॉज कुकिंग, जब मेरी मम्मी क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, ठीक है। तो दोनों एक्शन अगर एक साथ हो रहे हैं तो वहाँ पे उन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, कंजंक्शन एज लगाएंगे। उसके बाद आता है देन, ठीक है, THEN, देन। देखो ये जो देन है ये THAN वाला देन नहीं है। ये देन जो इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है कहाँ पे, जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं। अगर मुझे कहना है कि ही इज़ या फिर ही इज़ बेटर देन, वो अच्छा है किससे, ही इज़ बेटर देन किसी और से, मतलब श्याम से, किसी और से, तो वहाँ पे जो बेटर के बाद देन आएगा वो THAN आता है। पर यहाँ पे ये वाला देन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो देन है ये क्या करता है, ये क्या करता है कि शोज, ये दिखाता है जो सेकेंड आइडिया है वो क्या कर रहा है, पहले मतलब सेकेंड आइडिया छोड़ो, अगर कोई दो काम, दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, लेकिन एक साथ हो रहे होंगे तो हम लगाएंगे किसको, हम लगाएंगे एज को, ठीक है। अगर दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं लेकिन मतलब एक साथ तो नहीं हो रहे, एक पहला वाला एक्शन हुआ उसके बाद दूसरा वाला एक्शन इसकी वजह से हुआ, उसके लिए हमने लगाया शो। अब देखना है देन, देन कहाँ पे लगता है, अगर पहले एक इवेंट हुआ उसके बाद दूसरा इवेंट हुआ, ठीक है। पहले एक इवेंट हुआ उसके बाद दूसरा इवेंट हुआ, देन का मतलब ही उसके बाद होता है कि नहीं, बाद मतलब उसके बाद या फिर बाद में, तो वहाँ पे हम लगाते हैं देन। जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छी तरह से हम इसको समझ सकते हैं। देखो एग्जाम्पल है कि आई फिनिश माई होमवर्क फिर आई क्लीन माई रूम, तो यहाँ पे दो एक्शन तो हुआ, ठीक है, लेकिन दोनों एक्शन एक साथ नहीं हुआ। वो कह रहा है कि मैंने पहले अपना होमवर्क फिनिश किया फिर उसके बाद मैंने अपना रूम साफ की। तो यहाँ पे बहुत आसान है कि दोनों एक एक्शन एक के बाद हुआ। पहले हुआ कि मैंने अपना कमरा साफ़ किया, आई फिनिश्ड माई, भाई नहीं, पहले होमवर्क ख़त्म किया, तो आई फिनिश माई होमवर्क फिर मैंने साफ़ किया अपना कमरा। तो मैं कहूँगा कि आई फिनिश माई होमवर्क देन आई क्लीन माई रूम, ठीक है। पहले मैंने ये किया फिर उसके बाद ये, तो एक घटना ये हुआ, एक इवेंट, फिर उसके बाद ये इवेंट हुआ, तो एक के बाद एक हुआ, तो हम बीच में लगाए कंजक्शन कौन सा, देन। अगला देखो, आई फिनिश माई होमवर्क एंड क्लीन माई रूम, तुम इन दोनों को हम क्या एंड से भी जोड़ सकते हैं, है कि नहीं। ये नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं है कि हम इनको बस देन से ही लगाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आई फिनिश्ड माई होमवर्क एंड क्लीन माई रूम, मैं अपना होमवर्क ख़त्म किया फिर मैंने अपना होमवर्क ख़त्म किया। देखो इन दोनों में ना डिफरेंस क्या है, एक जगह पे एंड लगा है, एक जगह पे देन लगा है, इनमें एक बहुत बेसिक सी डिफरेंस है। जबकि देन जब लगाते थे तो हम कहते थे कि पहले मैंने होमवर्क ख़त्म किया उसके बाद रूम साफ़ किया, तो एक के बाद एक हुआ। लेकिन जब हम एंड लगा देते हैं तो हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हमने दोनों काम किया, मतलब हमने रूम भी साफ़ किया, हमने होमवर्क भी किया। लेकिन यहाँ पे वो एंड जब हम लगाते हैं तो ये हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा काम पहले हुआ, ठीक है, कौन सा काम बाद में हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखो देन से और भी एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, आई एट ए बर्गर एंड फिर आई एट ए स्लाइस ऑफ केक। तो हम इसको कहते हैं कि देखो यहाँ पे दो एक्शन, पहले उसने कहा कि मैंने एक बर्गर खाया, फिर मैंने एक केक का एक स्लाइस मतलब टुकड़ा, केक का टुकड़ा
ठीक है, मतलब पी शब्द के कैसे समझो। तो आई एट ए बर्गर, आई एट ए स्लाइस ऑफ केक। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रहा है, बर्गर खाना और केक खाना, लेकिन एक के बाद दूसरा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, आई एट ए बर्गर देन ए स्लाइस ऑफ केक। तो ये था हमारा, फिर से इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। शो कहाँ पे लगाएंगे, शो वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे दो एक्शंस, ठीक है, मान लो दो एक्शन हो रहा है 1 और 2, और 1 की वजह से 2 हो रहा होगा। 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 का 2 होने का कारण कौन सा है, 1 है। दो एक्शन, ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे एग्जांपल दिया था, मुझे जल्दी घर जाना है, क्यों, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर आ रही हैं, है कि नहीं। उसी तरह से देन हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, देन हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन करेंगे, एक के बाद एक। एज हम वहाँ पे करेंगे जब दोनों एक साथ होगा सेम टाइम पे, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि मैं पियानो बजा रहा था और तब मेरी मम्मी खाना बना रही थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इन तीनों के बीच में अभी आपको अभी कभी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। उसके बाद जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे वाले जो कंजक्शन है वो है कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है कि ये अकेले नहीं आते, ये साथ में एक उनका एक जोड़ीदार रिश्तेदार को लेके आते हैं, उनको कहा जाता है कोरिलेटिव कंजक्शन। देखो कोरिलेटिव कंजक्शन में क्या क्या पढ़ना है हमको, पहले हम पढ़ेंगे, पहले इसको ऐसे लिखा है सीक्वेंसली, मैं अलग तरह से पढ़ाऊँगा। हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो बोथ एंड पढ़ेंगे, इधर और पढ़ेंगे, नाइदर नोर पढ़ेंगे, हार्डली पढ़ेंगे, व्हेन हार्डली व्हेन, इफ देन पढ़ेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, रेदर देन, स्कैर्सली व्हेन, वेदर और, नो सूनर देन। इन सब चीज़ों से जो कोरिलेटिव कंजक्शन से यहाँ से एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इनको बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ को हम डिस्कशन करेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे, और जो प्रीवियस एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कोई सवाल अगर पूछा भी है तो उसको भी मैं यहाँ पे दिखा के तुम्हें कैसे सॉल्व करते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलो पहले हम देखते हैं आइदर और। आइदर और जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, अगर हमारे पास क्या है, दो सिमिलर स्ट्रक्चर हैं, मतलब दो सिमिलर। देखो आइदर और का मतलब होता है या तो या, मतलब या तो ये या तो वो, मतलब अगर हमारे पास दो चॉइसेस होगा, ठीक है, तो उसको जोड़ने के लिए हम आइदर और लगाएंगे। मतलब मैं या तो ये करूँगा फिर या तो वो करूँगा, ठीक है। अगर दो चॉइसेस हैं, उनमें से किसी एक को हमको चूज करना है, उन दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए हम आइदर और का इस्तेमाल करेंगे। और आइदर और किसी भी चीज़ को जोड़ सकता है, ये दो एडजेक्टिव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भार्ब, दुनिया में जो भी चीज़ें उन सबको जोड़ सकता है, ठीक है। भार्ब, नाउन, प्रोनाउन, है कि नहीं, एडवर्ब, कुछ भी अगर हमको जोड़ना है, या तो ये या तो वो, दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। जब हमारे पास दो ऑप्शन होगा और उनमें से हमें किसी एक को चूज करना होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे आइदर या फिर और। देखो इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे उसने कहा कि ए पर्सन कैन बी आइदर प्रीटी और अगली। एक इंसान या तो खूबसूरत हो सकता है या बदसूरत हो सकता है। भाई एक इंसान एक मतलब दो तरह से कैसे हो सकता है, सुंदर भी है, बदसूरत मतलब खराब भी है। तो देखो यहाँ पे या तो एक इंसान, मैंने क्या कहा था आइदर का मतलब या तो ये या फिर वो, है कि नहीं। तो एक इंसान आइदर भी प्रेटी, या तो प्रेटी हो सकता है या फिर अगली भी हो सकता है, मतलब या तो प्रेटी या अगली हो सकता है, अगली भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक तरह से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। उसी तरह से यहाँ पे देखो दूसरा वाला एग्जाम्पल, आई विल सी यू, मैं तुम्हें मिलूंगा या तो घर पे या तो कॉफ़ी शॉप पे। तो हमारे पास दो चॉइसेस है कि मैं तुम्हें तो मिलूंगा, लेकिन कहाँ मिलूंगा, या तो कॉफ़ी शॉप में मिलूंगा या फिर घर पे मिलूंगा, है कि नहीं। उस तरह से यू कैन आइदर टेक बस और ड्राइव कार, या तो आप बस ले सकते हो या कार से ड्राइव करके जा सकते हो, है कि नहीं। दो ऑप्शन हैं हमारे पास, दो चॉइसेस हैं। उस तरह से आई विल कॉल आइदर माई मदर और माई फादर, या तो मैं अपनी मम्मी को बुलाऊंगा और फिर या तो मैं अपने पापा को बुलाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये देखने तो बहुत आसान लगता है ना बेटा, टेंशन मत लो, अभी इसका कैसे एरर होता है अभी समझाता हूँ तुम्हें। देखो आइदर और की अगर बात करूँ, यहाँ पे देखो अगर तुम्हें पता है कि इनमें से कौन सही है, देखो ये इनमें से एक सेंटेंस सही है और एक सेंटेंस गलत है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। देखो वो कह रहा है कि इसका मतलब मैं बोल देता हूँ कि आइदर मतलब मैं या तो मैं स्मार्ट हूँ या क्यूट हूँ,
है कि नहीं। क्यूट मतलब मासूम जिसको, उसको क्यूट कहा जाता है। तो दो चॉइसेस हैं हमारे पास, दो ऑप्शन है। वो कह रहा है कि मैं या तो स्मार्ट हूँ या क्यूट हूँ। पहला वाला सेंटेंस आई एम आइदर स्मार्ट और क्यूट, और दूसरा है कि आइदर आई एम स्मार्ट और क्यूट। आपको बताना है कि इनमें से सेंटेंस जो है कौन सा सही है। ठीक है, अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट में ज़रूर बताना। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो है ना, ये पहला वाला सेंटेंस सही है जबकि दूसरा वाला सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है? देखो हमारे पास दो चीज़ों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं, इनमें से कौन चाहिए हमको, है कि नहीं। दो, हमारे पास दो ही ऑप्शन है ना, तो उसी दो ऑप्शन के सामने आइदर और लगता है। ठीक है, दो ऑप्शन के बिल्कुल सामने ही आइदर और लगता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं, या तो मैं स्मार्ट हूँ और क्यूट हूँ, इन दोनों की चीज़ों में हम चॉइस कर रहे हैं ना, है कि नहीं भाई। या तो स्मार्ट या क्यूट, इन्हीं दोनों चीज़ों के बीच में हम कर रहे हैं चॉइस। तो हमको क्या करना है, अगर इस तरह से सेंटेंसेस आ गया, आपका गलती कैसे नहीं होगा मैं बताता हूँ। देखो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो, आपको सिंपली ऐसे क्या करना है, इस तरह से एक ट्राइंगल नहीं, एक एंगल बना देना है। ठीक है, इस तरह से एक एंगल बना देना है, और एंगल में हमको यहाँ पे क्या लिखना है कि हम जो दो हैं, इन दोनों के बीच में चॉइसेस क्या क्या हैं। उसने कहा कि चॉइसेस क्या क्या है, एक तो स्मार्ट और एक क्यूट। तो मैंने एक जगह पे लिखा स्मार्ट, मतलब इस वाले पार्ट में मैंने स्मार्ट लिखा, इस वाले पार्ट में मैंने क्यूट लिखा। ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया था ऐसा, एक जगह मैंने स्मार्ट लिखा और एक में लिखा क्यूट। फिर इसके सामने तो लगा दो आइदर, और इसके सामने लगा दो और। आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो हमारे पास चॉइसेस क्या है, दो हैं, या तो मैं स्मार्ट हूँ या फिर क्यूट हूँ। तो इस तरह से ट्रायंगल बना के एक जगह पे स्मार्ट लिख दो, एक जगह पे क्यूट लिख दो, उससे पहले लगा दो आइदर, इससे पहले लगा दो और, हो गया। तो मैं कह सकता हूँ आइदर स्मार्ट और क्यूट। ठीक है, लेकिन ये वाला सेंटेंस क्यों गलत है, ये वाला सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि ये चॉइस अलग के बीच में हो रहा है। जैसे वो कह रहा है कि आइदर आई, या तो मैं या किसी और की बात कर रहा है। ठीक है, आइदर आई या किसी और, या तो मैं किसी और। लेकिन यहाँ पे हमारा सेंटेंस बोलना क्या चाहता है, मैं या तो स्मार्ट हूँ या फिर क्यूट हूँ, है कि नहीं। मेरे ही दो प्रॉपर्टीज़, मेरे ही दो गुण के बारे में यहाँ पे बात की रही मतलब किया जा रहा है कि नहीं भाई। इसको और अच्छी तरह से समझेंगे एक दो और एग्जाम्पल के साथ। देखो इसको अभी बताओ इनमें से कौन सा सही है, कमेंट करो जल्दी। वो कह रहा है कि आइदर आई एम गोइंग टू द पार्टी और ट्रैवलिंग टू लंदन। वो कह रहा है कि मैं या तो मैं कहाँ, इसका मतलब मैं बताता हूँ, या तो मैं गोइंग टू द पार्टी मतलब मैं पार्टी जा रहा हूँ, या फिर मैं लंदन जा रहा हूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पार्टी जा रहा हूँ या फिर लंदन जा रहा हूँ। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ूंगा। ठीक है, कौन सा वाला सेंटेंस सही है, पहला वाला मतलब ये ऊपर वाला या दूसरा वाला। देखो इसको, ये जो सेंटेंस है, मैंने क्या कहा था अभी आपको क्या सिखाया मैंने सिखाया कि मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है, मैंने कहा कि आइदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गोइंग टू पार्टी, ठीक है शॉर्ट में लिख रहा हूँ, या फिर ट्रैवलिंग टू लंदन, यही दो है ना। तो या तो मैं पार्टी जा रहा हूँ या फिर लंदन जा रहा हूँ। तो पार्टी से पहले यहाँ पे लगा दो आइदर, और लंदन से पहले लगा दो और, हो गया कहानी, है कि नहीं। तो आप देखो कि पार्टी से पहले कहाँ पे आइदर है और लंदन से पहले कहाँ पे और है। अगर ये जो यहाँ पे होगा वही वाला आंसर है। देखो यहाँ पे क्या है, आई एम आइदर गोइंग टू द पार्टी, है कि नहीं, या तो मैं पार्टी जा रहा हूँ या फिर ट्रैवलिंग टू लंदन। ठीक है, तो ये दो हो गया हमारा। इस तरह से आपको एक ट्रायंगल खींचना है, मतलब एक एंगल खींचना है, और उसी को जो चॉइसेस होगा उन दोनों को लिखना है, और उसके सामने क्या करना है, आइदर लगाना है और लगाना है। आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात आती है कि वर्ब सर कैसे आएगा, है कि नहीं, क्योंकि आइदर और में हमारे पास तो जो ऑप्शन होते हैं, दो चॉइसेस होते हैं। अगर आइदर और के साथ मान लो हमको स्पेलिंग एरर पूछ लिया, सॉरी स्पेलिंग नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया, तो सर हम वहाँ पे वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे, है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो देखो समझते हैं कैसे लगाते हैं। वो कह रहा है कि आइदर माई ब्रदर और आई एम गोइंग टू द पार्टी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि या तो मेरे भाई या मैं, है कि नहीं भाई, चॉइसेस दो हैं, मैं और मेरे भाई के बीच में यहाँ पे बात हो रही है। तो वहाँ पे कह रहा है कि या तो मेरा भाई या फिर मैं, हम क्या करेंगे, पार्टी जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स, मान लो यहाँ पे गैप होता एम वाले सिचुएशन में, मतलब एम जहाँ पे, वहाँ पे मान लो फिल इन द ब्लैंक्स होता। तो यहाँ पे देखो आइदर माई ब्रदर्स और आई, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे दो दो लोगों के बीच में बात हो रही है, मेरे भाइयों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे प्लूरल भी है सब्जेक्ट, मतलब ये प्लूरल भी है लेकिन ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, है कि नहीं। तो ये वाला सेंटेंस सही है या गलत है, देखो मैं तुमको समझाता हूँ। अगर आइदर और कहीं पे इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद तुम्हें भार्ब लगाने के लिए फिल इन द ब्लैंक से खाली जगह है, तो खाली जगह पे अब जो भार्ब लगाएंगे वो किसके हिसाब से लगाएंगे कि ये जो भार्ब है उस तुम्हें देखना है कि उससे पहले कौन सा सबसे पास वाला सब्जेक्ट है, सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसको घोट के पी जाओ, जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे लगेगा भार्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, आई, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है ना। देखो यहाँ पे ब्रदर्स भी है लेकिन ब्रदर्स के हिसाब से आर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ब्रदर्स दूर है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आगे देखो, इसको और एक क्लियर करता हूँ मैं। यहाँ पे बोला कि आइदर माई सिस्टर और माई ब्रदर्स आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे आर क्यों आया भाई, यहाँ पे आर क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे सिस्टर की बात है, सिस्टर तो सिंगुलर है लेकिन ब्रदर क्या है, प्लूरल है। फिल इन द ब्लैंक्स से पहले या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के सबसे करीब कौन सा वाला सब्जेक्ट है, तो ये कौन है, ब्रदर है, ये सबसे करीब सब्जेक्ट है। और ये ब्रदर्स जो है ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है भाई, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे आर भी आएगा, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे देखो आइदर माई मदर और माई फादर इज़ कमिंग, उसी तरह से या तो मम्मी या मेरे पिताजी आ रहे हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से जो ईज़ यहाँ पे क्यों आएगा, इज़ क्यों, फादर के हिसाब से ईज आएगा। हालांकि ये भी सिंगुलर है लेकिन फादर के हिसाब से जो उसके करीब होगा उसके हिसाब से ही वर्ब आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे ये वाला सेंटेंस को आप खुद अटेम्प्ट करके देखो, ये वाला क्वेश्चन को, आइदर द सोल्जर्स, या तो सोल्जर आ रहे हैं या कैप्टन आ रहा है, क्या होगा जल्दी बताओ। आइदर द सोल्जर्स या कैप्टन, तो यहाँ पे ईज लगाऊं या आर लगाऊं, जल्दी 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 देखो, ध्यान दो। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, फिल इन द ब्लैंक्स से करीब में कौन सा सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमारे इसके करीब में कौन सा है, कैप्टन है, और कैप्टन क्या है, प्लूरल है, नहीं है भाई, कैप्टन एक है तो सिंगुलर। और कैप्टन के हिसाब से यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं ईज, ठीक है, ना ही सोल्जर्स के हिसाब से मैं यहाँ पे आर लगाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस कौन सा सही होगा, आइदर द सोल्जर्स और द कैप्टन इज कमिंग। उसके बाद है नाइदर नोर। देखो नाइदर नोर हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो चॉइसेस होंगे लेकिन हम उनमें से किसी एक को भी चूज़ नहीं करेंगे, जबकि हम आइदर और में क्या करे थे, उनमें से किसी एक को चूज़ करना पड़ता था हमको, है कि नहीं, या तो मैं या तो मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे ना मैं ना मेरे भाई, है कि नहीं। नाइदर नोर का अगर मैं मतलब बताऊँ तो इसका मतलब है ना तो ये ना तो वो, है कि नहीं, नाइदर ये ना नोर वो। तो इसका मतलब देखो, जब नाइदर नोर दो सिमिलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, सिमिलर आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ इसको हम देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, पहला बार देखो कि तुम ना तो फेट हो ना तो छोटा हो, मतलब शॉर्ट। तो यू आर नाइदर फेट नॉर शॉर्ट, है कि नहीं। दो चीज़ के बारे में हो रहा है कि वो कह रहा है कि आप ना ही मोटे हैं ना ही छोटे हैं, है कि नहीं। तो नाइदर फेट नॉर शॉर्ट। उस तरह से उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट नाइदर फूड नॉर वाटर, ना मुझे खाना चाहिए ना मुझे पानी चाहिए, है कि नहीं। अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ये चाहिए ना वो चाहिए, है कि नहीं। ये नेगेटिव वाला सिचुएशन को शो करता है, नेगेटिव दिखाता है, जबकि वो करता था पॉजिटिव, मुझे ये या तो ये या फिर वो। जब ये मतलब नाइदर नॉर क्या कह रहा है कि ना मुझे ये चाहिए ना मुझे वो चाहिए। ओके, इसको और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ही इज़ नाइदर आउटसाइड और इनसाइड। अब यार ये तो हाँ, ये वाला सेंटेंस देखो, ये सही है या गलत है। ही इज़ नाइदर आउटसाइड और इनसाइड। तो आप कहोगे कि सर ये वाला सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है। अगर नाइदर आया तो नाइदर के साथ क्या आएगा, और नहीं आएगा। वो तो और किसके साथ आ रहा था, आइदर के साथ आ रहा था, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस क्या होगा, नॉर होगा यहाँ पे, और की जगह पे। ही इज़ नाइदर आउटसाइड नॉर इनसाइड, वो ना तो बाहर है
ना अंदर है, ठीक है, पता नहीं कहाँ है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जब हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं नाइदर और नॉर को, तो कहाँ पे हम लगाएंगे, इसमें गलतियाँ कहाँ से होती हैं। जैसे मैंने वहाँ पे बताया था आइदर और में, वो कह रहा है कि देखो नाइदर आई एम गोइंग टू द पार्टी नॉट ट्रैवलिंग टू लंदन, वही सेंटेंस को मैंने यहाँ पे फिर से उसके हिसाब से बताया है, नाइदर और नॉर के हिसाब से। वो कह रहा है कि ना तो मैं पार्टी जाऊँगा, मतलब जा रहा हूँ, ना मैं लंदन जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बोला रहा है कि आई एम नाइदर गोइंग टू द पार्टी और नॉट ट्रैवलिंग टू द लंदन। तो कौन सा वाला सेंटेंस सही है, क्या ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है? जल्दी बताओ कौन सा है। अगर आपको पता, आपको अब तक समझ में आ चुका है, तो कौन सा वाला सेंटेंस सही होगा? तो यहाँ पे जो सेंटेंस सही होगा वो पहला वाला नहीं बल्कि दूसरा वाला सही होगा। अब तुम पूछोगे सर कैसे? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जैसे आइदर और में आपको दो चॉइसेस के बीच में कहाँ पे आइदर लगाना है, कहाँ पे और लगाना है, वही सेम रूल यहाँ पे भी काम करता है नाइदर और नॉर में। कैसे काम करता है? देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, लेकिन भाई मना तो कर, भले ही आप मना करो कि ना मैं ये करूँगा ना वो करूँगा, लेकिन आपके पास दो चॉइसेस तो हैं। तो उन दो चॉइसेस को ऐसे एक बनाना है आपको, एंगल, एक ट्रायंगल की तरह, ठीक है। और उन दो भुजाओं के पास जो साइड में आपको दो चॉइसेस लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला वाला है पार्टी जाना और दूसरा है लंदन जाना। तो और इन्हीं के पीछे सामने जैसे हम वहाँ पे क्या लगाते थे, आइदर और लगाते थे, उसी तरह से यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे भी नाइदर लगा देंगे और यहाँ पे नॉर लगा देंगे। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं आई एम नाइदर गोइंग टू द पार्टी, ये हमारे पास एक चॉइस है, और ट्रैवलिंग टू लंदन। तो इनके बीच में, एक के बीच में नाइदर आएगा, दूसरे के बीच में नॉर आएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है कि नहीं? उस तरह से ये देखो, नाइदर जैक नॉर टॉम इज़ माई ब्रदर। नाइदर क्या है? ना जैक, ना ही जैक ना ही टॉम मेरे भाई है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो, नाइदर माई फ्रेंड्स नॉर माई मदर वांट्स टू गो टू द पार्टी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, तो मैं ऐसे सेंटेंस तो एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे भार्ब कैसे आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करोगे। जैसे देखो, वहाँ पे मैंने आइदर और में क्या बताया था कि जो भार्ब किसके हिसाब से आएगा, जो उसके करीब का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसी के हिसाब से। अगर उसके करीब में सबसे पास क्लोजेस्ट सब्जेक्ट अगर क्या है, सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से भार्ब भी आएगा। अगर वो प्लूरल है तो उसके हिसाब से भार्ब भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे देखो, नाइदर नॉर में भी वही एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। यहाँ पे भी क्या करना है आपको, नाइदर जैक नॉर टॉम, तो भार्ब इज किसके साथ, किसके हिसाब से है, टॉम के हिसाब से। वहीं पे यहाँ पे देखो, वो बोल रहा है कि नाइदर माई फ्रेंड्स नॉर माई मदर। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल है, जबकि मदर है सिंगुलर। और भार्ब देखो यहाँ पे वांट्स आया, वांट्स क्यों आया, वांट्स जबकि क्या है, सिंगुलर वर्ब है, V5 है, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि उसके पास सब्जेक्ट कौन सी है, मम्मी है, और वो सिंगुलर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो उसके क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से भार्ब को लगाना है, आइदर और में भी और नाइदर नॉर में भी, ठीक है। उसी तरह से नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, यहाँ पे देखो इस तरह से, यहाँ पे आर किसके हिसाब से लगा, ये लगा फ्रेंड्स के हिसाब से, फ्रेंड्स के करीब है, तो वहाँ पे क्या लगाओगे, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। ही तो सिंगुलर है लेकिन ये दूर है, तो दूर के हिसाब से नहीं लगेगा, जो पास होगा उसके हिसाब से लगेगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर दो वर्ब्स या फिर वर्ब फ्रेजेस को हम जोड़ रहे हैं और विथ ऑक्सिलरी वर्ब, नाइदर जो लगाते हैं वो एक ही ऑक्सिलरी वर्ब को फॉलो करता है। मतलब अगर दोनों सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैं, तो उनमें से हम किसी एक ऑक्सिलरी वर्ब को कॉमन ले लेंगे और दूसरे को हटा देंगे। इसको एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। देखो, वो कह रहा है कि आई हैव नाइदर फिनिश्ड माई होमवर्क नॉर वॉच टीवी। ठीक, यहाँ पे एक्चुअली दो सेंटेंस था, आई हैव नाइदर, मतलब आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क, फिर आई हैव नॉट वॉच्ड टीवी। तो यहाँ पे दो जगह पे मैं आई हैव नाइदर फिनिश्ड माई होमवर्क, फिर यहाँ पे मैं नहीं लिखता कि नॉर हैव वॉच्ड टीवी, ठीक है। ये जो हैव है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसी को हटाने की बात कर रहा है। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि एक जगह पे अगर पहले लग गया आई हैव नाइदर फिनिश्ड माई होमवर्क नॉर वॉच्ड टीवी, तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो दो सेंटेंसेस था ना, इन दो सेंटेंस को मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। देखो, ये जो दो सेंटेंसेस हैं, ये दो सेंटेंसेस को अभी बताता हूँ तुम्हें कैसे। यहाँ पे दो सेंटेंसेस था कि आई, अभी क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे दो सेंटेंसेस था, क्या क्या, आई हैव नॉट
finished, FINISH, finished my homework। और दूसरा था I have not watched TV। मतलब उन्होंने कहा कि दो चीज़ों के बारे में कह रहा है कि दोनों के दोनों काम मैंने नहीं किया है, लेकिन इसको जब जोड़ा गया नाइदर नॉर के साथ तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, सिर्फ ये वाला आई हैव एक को उठाया मैंने, आई हैव, फिर नाइदर यहाँ पे जोड़ दिया क्योंकि दो चॉइसेस हैं, आई हैव नाइदर फिनिश्ड माई होमवर्क, और ये वाला जो था आई हैव नॉट वॉच्ड। ठीक है, इस नोट के लिए तो हम नॉर लगा देंगे, लेकिन ये वाला जो आई हैव वाला पार्ट है इसको हटा देंगे। ठीक है, फिर सिंपली हम लगा देंगे आई हैव नाइदर फिनिश्ड माई होमवर्क नॉर वॉच्ड टीवी। ओके, देखो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से ही इज़ नाइदर प्लेइंग बास्केटबॉल नॉर स्विमिंग। यहाँ पे उसी तरह से दो सेंटेंसेस था, ही इज़ नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल और ही इज़ नॉट स्विमिंग, लेकिन यहाँ पे जो इज़ था हम उसको एक ही लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को बार बार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और नाइदर के साथ ऐसा कभी होता भी नहीं है। ओके, तो आगे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो को भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वाले पार्ट में बाकी के जो बचे हैं उन सबको हम डिस्कशन करेंगे आराम से। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।